गीतानों सी वेदों पुराणों सी मोहन की गीता के जैसी तुमसे है अच्छाई तुमसे ही सच्चाई तुलसी की सीता के जैसी तुम। वाला कलर मेरे हिसाब से आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये भी कलर दिखाई देगा। चलो दोनों कलर से हम लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कलर यही वाला कलर स्किन कलर का है, इसका यूज करेंगे तो, और वाइट वाला भी है, हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का, मैंने मैथ स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने एक बताया था, जब पहला जो लेक्चर था तो मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मानी कि शांत हो जाते हैं, ठीक है ना, शांत। और या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीट करता है, यानी ये एक तरह का अशांत है ना, अशांत है कि नहीं। तो वही हमें बताना रहेगा कि कौन सा, तो वही बताना रहेगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत, ठीक है। जैसे मैं एक रैशनल नंबर देता हूँ 18/16, तो क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहले तो ये 2 से जा रहा है तो 9/8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 9/8 ये शांत होगा कि अशांत होगा। अब तो कैसे पता करना है कि बिना भाग देकर तो पता कर लेंगे, तो ये 1.125। तो अब देखो पहले मैं बता दूँ शांत क्या होता है। शांत यानी दशमलव के बाद जो भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी रुक जाए। तो कोई 1.125 यहाँ पर ख़त्म हो गया है डिवाइड, अब आगे नहीं बढ़ा, तो इसी को बोलते हैं क्या, शांत, ठीक है। और अशांत जैसे कि ले लिए 4/3, तो देख सकते हो अशांत यानी 1.33333, ये ऐसे ही चलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये है आपका अशांत, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे कोई शांत है कि अशांत है। देखो ये तो मैंने भाग करके किया ना, ऐसे भाग कर दिया तो आगे। अब बिना भाग किए शांत है कि अशांत है कैसे पता करें। जैसे यही एग्जांपल ले लो 4/3 और ले लो 9/8। तो देखो इसको हम नीचे वाले को देखेंगे, तो देखो ये P/Q के रूप में है ना। तो जो Q है Q को हम देख लेंगे, तो देखो Q जो है वो 3 है, यानी 3 के पावर 1 है। तो ये ना ये 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है। तो जो नंबर इस रूप में नहीं होगा ना वो होगा क्या, अशांत। यानी जो Q होगा वो अगर इस रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा, ठीक है ना। और अगर जो इस रूप में हम बना सकते हैं जैसे कि ये है, तो ये क्या 9/2 का पावर 3 है ना, क्योंकि देखो 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। तो देखो इसको हम बना सकते हैं, इसको ऊपर 5 का पावर 3 बटा में 5 का पावर 3, तो बना कर दे सकते। तो इसको मैंने लिख दिया ना 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लिख दिया ना, Q को मैंने लिख दिया। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया शांत, ठीक है। शांत यानी टर्मिनेटिंग हो गया। और जबकि यही अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने ऐसे बनाया तो इसको भी तो बना सकते हैं। इसको भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 × 2 यानी 10 का गुणा कर सकता हूँ। कर देखोगे तो यहाँ पर देखो 5 का पावर 1 × 2 का पावर 1 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 3 भी तो आ जा रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, केवल 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n इसी रूप में होना चाहिए और किसी रूप में नहीं, कोई और नहीं, अदर 3, 4 या ऐसा कुछ नहीं, 3, 5 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, बस यही दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ये तीनों आ गए ना, तो यहाँ से क्या हो गया, इसीलिए ये अशांत हो गया, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं P/Q के रूप में, तो इसमें Q जो होना चाहिए ना, Q जो है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में अगर होगा तो जो P/Q होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा यानी कि शांत हो जाएगा, ठीक है। केवल यही इसी रूप में से 19 केवल यही और अदर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और अगर इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। इस रूप में नहीं है, पाँचों केवल इस रूप में नहीं है, कोई और आ गया, जैसे 3 का पावर 2 आ गया ना, 5 का और 7 का पावर 6 आ गया, तो ऐसा आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब मैंने इसको बता दिया, तो आप एक्सरसाइज 1.4 आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज में इससे पहले मैं बताने वाला था, एक्सरसाइज 1.3 में केवल प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कर सकते हैं स्क्वायर करने से। इसको मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं सोचा हूँ कि जो 1.4 वो मेन है, कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला सोचा कि मैं करवा दूँ, ठीक है। तो ये मेन था, इसलिए मैंने सोचा कि यही करवा देता हूँ पहले। तो चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दिया गया है 31 बटा, मैं एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहा हूँ, क्या 13 बटा 3125। तो ये सिंपल सा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 625 × 5 है क्या, 50 25 5, हाँ बिल्कुल 625 × 5, यानी देख सकते यहाँ पे ये p/q के रूप में है, जिसमें q जो है देख सकते इसको, ये कितना है, 5 की पावर 5 है, करके देखो ये 5 की पावर 5 है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे, ये खुद 5 का पावर 5 हो गया, तो मैं ऊपर नीचे 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 5 का गुणा कर सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 का पावर 5 है, तो यहाँ से देख सकते हो क्यू देख सकते हो 5 का पावर n इंटू 2 का पावर m के रूप में आ गया। देखो तो इससे करने से क्या हो रहा है, इससे करने से देख सकते हो ये 10 का पावर 5 बन जा रहा है, कि नहीं। तो 10 पर जो 5 आया बन गया, तब तो ये आसान हो गया ना। जैसे कि मैं 20/100, तब तो ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि टर्मिनेटिंग है, शांत है, तो इसीलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, ताकि ये नीचे 10 बन जाए। 10 यानी 5 का पावर n और 2 का पावर m, 10 का कुछ पावर बन जाए ना, मान चलो x कुछ पावर बन गया, तो 5 का पावर n और 2 का पावर m में इसको तोड़ सकें, समझ में आया। तो ये है मेन मैटर, ठीक है। अब देखो 17/8 था, सिंपल से मुझे दिखाई दे, नीचे 2 का पावर 3 है, 17 तो मैं 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से मैं बता सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब देखो 15/1600, तो देख सकते हो ये देखो ये 16 गुणे 100 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और 15, तो इस ये देख सकते हो 2 का पावर 4 है। अब ये तो 100 था, तो 10 का पावर बना, इसको मत छुओ, ऐसे क्यों लिख दो कि 10 का स्क्वायर है, और देखो यहाँ पर 5 का पावर 4 का गुणा कर देंगे, और ऊपर भी 5 का पावर 4 का, बस। तो यहाँ से दे सकते, इसको भी अगर तोड़ना चाहे तोड़ सकते, 2 का पावर और 2 का पावर 2 में, तो तोड़ दोगे तो यहाँ से आगे देखो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सिंपल से ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 6 अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखो 6/15, तो आप कहेंगे सारे बच्चे देखो 3 गुणे 5 पावर और 6, तो सर यहाँ 3 आ गया, तो ये आपका अशांत होगा, ये बहुत सारे बच्चे बोल देंगे, लेकिन आप इसमें गलत बता रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 से तो डिवाइड हो सकता है ना, तो ये 2/5 आ गया, तो ये तो आप यहाँ से दे सकते हो, यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे, तो यहाँ से 0.4 गया, तो ये तो शांत हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जब तक इसको सॉल्व कर लो फिर उसके बाद बताओ। इसको सॉल्व नहीं था, तो इसको 3 से ले जाएंगे तो 2/5 हुआ। सॉल्व करने के बाद हम बोलेंगे कि 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m के रूप में होगा, तब शांत हो जाएगा, नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, पहले हम नहीं। समझ में आया। तो ये बहुत मेन क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेते हैं 77 बटा जैसे कि 210 है, तो देखो 7 से मुझे दिखा दे रहा है 11, यानी 11 बटा कितना हो गया 30। अब इसको तोड़ लो, अब किसी से नहीं जाता, 11 बटा
3 गुणे 5 गुणे 2। तो अब दे सकते हो ये केवल 5 की पावर n और 2 की पावर m के रूप में नहीं है, 3 भी आ गया एक्स्ट्रा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। यानी अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? आसान क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देख सकते बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं, जो टर्मिनेटिंग था उसका हम ले लेंगे। जैसे कि 17/8 ये टर्मिनेटिंग था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2.125 आ जाएगा। इसी तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे कि ये 15/16 था, तो 15/16 गुणे 1/100 यानी 10 का पावर -2। इसको आप सॉल्व करो तो 15/100 की वैल्यू कितनी आती है, करो तो 0.872 कुछ इस तरीके से आती है। तो भाग कर लो तो 0.0 लगने से 0 बढ़ गया। अब देखो 15 160 15 9 है ना, 15 9 144। अब देखो 60, अब कितनी बच जाएगा, 15 3 48, आगे 120, 2 80 96 112 112 कितनी बचा रहा हूँ, 7 बार ना, 7 बार, तो 7 बार में 112 तो 42 था। तो 8 80 से 5 बार में। ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। और गुणे में 10 और -2 यानी ये -2 और दशमलव इधर लेके चला जाएगा, यानी हो जाएगा 0.00, क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट था तो अब 2 अंक इधर लेकर आ जाएगा। 75 × 10⁻, अब ये अड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो शांत हो गया कि नहीं, क्वेश्चन बाद यहाँ पर आकर शांत हो गया। ठीक है, तो ये शांत होगा। देखो भाग करने के बाद आपको दिखाई भी दे रहा है। और ले लो जैसे कि 35/50। ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको काट भी सकते हो 60/10, तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 0.7 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो इसे तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, वो तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो पहला 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पहला है। और दूसरा है, इसमें से बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल। ये देखो 0.121110 है ना, उसके बाद 2 0 12 3 0 ऐसे इसी तरह से चल रहा है। तो अब देखो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला 43.1234567 ये हटाना। तो देखो पहला वाला क्या, पहला तो दिखाई दे रहा है कि टर्मिनेटिंग है, यानी शांत हो गया भैया, क्योंकि यहाँ तक जाने के बाद शांत हो गया, ये शांत है, तो ये भी रैशनल नंबर है। देखो ये आपका अशांत है, मुझे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है अशांत है, अशांत तो है, इसको हटा दो ये, क्योंकि ये बाहर लगा हुआ है ना, तो इसको अशांत है। अशांत कैसे दिखाई दे रहा है, ये चलते चला जा रहा है ऐसे डैश ना। लेकिन अब बताओ कि रैशनल की रैशनल है, यानी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो देखो 12 फिर 1 0 12 2 0 12 3 0, यानी यहाँ से रिपीट ही नहीं कर रहा है। अगर ये परिमेय संख्या होता तो रिपीट करता, ये अब रिपीट ही नहीं कर रहा, तो यानी क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है ये भैया, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखो ये तो दिखाई दे रहा है कि अशांत, क्योंकि देखो ये रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5, देखो यहाँ 12 है, 12 का मतलब क्या हुआ, तो इसको हटाएंगे 12, फिर से आ जाएगा 1 2 3 4, फिर 10 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से रिपीट करता जाता है। यहाँ से दिख रहा है कि ये एक तरह से क्या हो गया, रिपीट भी कर, यहाँ से रिपीट भी कर रहा है और अशांत भी है। ठीक है, तो जब कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो वो कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये भैया रैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। इसको निकालना मुश्किल है, लेकिन p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।
तो अब हम ये मेरा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर ख़त्म होता हुआ, केवल मुझे एक्सरसाइज 1.3 करवाने हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा, नहीं तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बस कुछ नहीं है, √3 है, √3 + 1, ये सारे इरेशनल है, ये सारा इरेशनल, देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा तो इस पर प्रूफ होना था। तो अब तक लिए इस चैनल में बस अब तक इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो मैं एक कोड में बता दूं कि इफ़ यू डोंट बी ग्रो, अगर आप बढ़ोगे नहीं, यानी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि लंबाई बढ़ रहा, नहीं, बढ़ने का मतलब आप अपने से मेहनत कर नहीं बढ़ोगे, तो यू डू नॉट टेक एनीथिंग विदाउट वेट्स, यानी अगर आप बढ़ोगे नहीं, अगर आप बढ़ोगे नहीं तो आप केवल कुछ ना पाने, केवल खरपतवार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा खरपतवार के अलावा। जैसे खेत में अब हम कुछ नहीं बोते हैं, यानी हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो हमें केवल क्या मिलता है, खरपतवार मिलता है। इसीलिए आप मेहनत करिए, तभी आपको फल, अच्छा फल मिलेगा। तभी देखो तो किसान मेहनत करता तब ना अच्छा फल मिलता है, तो नहीं तो अगर मेहनत नहीं करता तो उनको उसको केवल क्या निकलता, खरपतवार ही मिलते हैं, जो पेड़ों में केवल खरपतवार लगते हैं। तो देख सकते हो, इसीलिए मेहनत करते रहिए। मैं इसी तरह को आपको चैनल के अंत में इस तरह को अच्छे थॉट, जो मोटिवेशन वाली चीज़ें मैं बताता रहूँगा, तो आप मेहनत करते रहिए बस। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा टाटा।